Good evening, students. How are you all? Hope you will be fit and fine. So, students, today our topic is pronoun. Okay, noun हमने कर लिया है. नाउन के बारे में हमें अच्छे से पता चल गया कि नाउन कहाँ यूज होता है, किसे कहते हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं. आज हम करेंगे प्रोनाउन, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है. प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो शब्द नाउन की जगह पर यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. यानी जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन को हटा देते हैं और उसकी प्लेस पे खुद यूज हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. जैसे इंग्लिश में डेफिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करना. जनरली प्रोनाउंस स्टैंड फॉर, यानी प्रोनाउंस आते हैं या रेफर करते हैं एक नाउन को, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत इंसान को पर्सनली, और इंडिविजुअल्स या फिर कई लोगों को, और थिंग, एक चीज़ को, और थिंग्स या फिर कई चीज़ों को, हुज आइडेंटिटी इज मेड क्लियर अर्लियर इन द टेक्स्ट, जिनकी पहचान टेक्स्ट में पहले ही की जा चुकी है. यानी प्रोनाउन उन वर्ड्स, उन नाउन के लिए यूज़ होता है या फिर उस व्यक्ति के लिए या व्यक्तियों के लिए या एक चीज़ के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिन नाउन की, व्यक्ति की, व्यक्तियों की, चीज़ों की पहले ही टेक्स्ट में पहचान की जा चुकी है, यानी पहले ही उसका जिक्र कर चुके हैं, उसके लिए यूज़ होता है. ठीक है. यहाँ पर जनरली बट नॉट ऑलवेज, मतलब जनरली आमतौर पर होता, हमेशा नहीं होता है. ठीक है. और यहाँ पर थिंग्स, जो जिस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होता है उस नाउन को प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल हम करते हैं, रमेश फाउंड अ पर्स, यानी रमेश को एक पर्स मिला. ही पिक्ड इट अप, अब देखो उसने इसे उठाया, यहाँ रमेश की जगह पर ही यूज हुआ है हमारा. ठीक है. यानी इस ही का, ये जो रमेश है वो ही का एंटीसीडेंट है जिसकी जगह पर यूज हुआ है. और देखो यहाँ रमेश का पहले शुरू में जिक्र हुआ नाउन का कि रमेश को एक पर्स मिला, और उसकी जगह पर हम ही यूज कर रहे हैं. उसने इसे उठाया और इसे सरला को दे दिया. और इट भी एक प्रोनाउन है. इट यहाँ पर्स के लिए यूज हुआ है, यहाँ पर्स के लिए यूज हुआ है, तो पहले पर्स का जिक्र हुआ है. तो इट जो वर्ड ये प्रोनाउन है उसका यानी पर्स का एंटीसीडेंट है. ठीक है. नाउन जो पर्स है वो ना, इसका इट का एंटीसीडेंट है. रमेश ही का एंटीसीडेंट है. शी थ्रू इट इनटू अ रिवर, उसने इसे रिवर में फेंक दिया. अब उसने किसने? शी किसके लिए है? सरला के लिए यूज हुआ है. तो जो शी वर्ड है यानी सरला जो है वो शी का एंटीसीडेंट है. समझ आ गया? जिसके लिए यूज हुआ है. तो यहाँ ही रमेश के लिए नाउन हो गया रमेश, पर्स नाउन हो गया. ठीक है. नाम है किसी चीज़ का, तो पर्स के लिए, और शी सरला के लिए यूज हुआ है. तो ही, इट, शी प्रोनाउंस है. ठीक है स्टूडेंट्स. यानी ये नाउन को हटा के खुद यूज हुए हैं, तो ये क्या है? प्रोनाउंस है. ओके. स्लोपी यूज ऑफ प्रोनाउंस इज अनफेयर, यानी दे से दैट, ऐसा होता है कई बार, वे कहते हैं कि ईटिंग बीफ इज बैड फॉर यू, तुम्हारे लिए बीफ खाना बहुत बुरी बात है. तो सेकंड में दे इज अ प्रोनाउन रेफरिंग टू समवन. दे का क्या होता है? प्रोनाउन होता है जो किसी न किसी के बारे में बताता है, लेकिन उससे पहले कोई नाउन आनी जरूरी है कि भी किस नाउन के बारे में बता रहा है, वो कौन, दे कौन. ठीक है. बट हु आर दे, वे कौन है, किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? दे. काज हुम डू दे रिप्रेजेंट, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है. पहले सीधा दे यूज नहीं कर सकते, उससे पहले नाउन के बारे में बताना जरूरी है कि किस नाउन कौन कहते हैं. ठीक है. नोट में देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्रोनाउंस विल रेफर टू एन एंटीसीडेंट. कई बार ऐसा होता है कि सारे के जो प्रोनाउन है वो जरूरी नहीं होता एंटीसीडेंट के बारे में बताएं, यानी उससे पहले कोई नाउन हो. कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नाउन नहीं होती है, सीधा प्रोनाउन हम यूज कर देते हैं. जैसे कि यहाँ होता है एवरीवन हियर अर्न्स ओवर $1,000 अ डे, यानी हर कोई यहाँ दिन में, एक दिन के $1,000 कमाता है. तो हर कोई जो वर्ड है ना, किसी पहले कोई नाउन नहीं है, किसी का नेम नहीं दे रखा, सीधा आ गया हर कोई कमाता है. तो यहाँ बिना एंटीसीडेंट के, बिना नाउन के भी प्रोनाउन यूज हो जाता है. एवरीवन हो गया जैसे, तो द वर्ड एवरीवन हैज़ नो एंटीसीडेंट, यानी ये किसी भी नाउन के लिए यूज नहीं हुआ, कोई नाउन नहीं है ये. ठीक है स्टूडेंट्स. एंटीसीडेंट समझ आया.
अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, ये आप लोग पहले कर चुके हो तो ये ध्यान रखना, लर्न कर लेना इनको। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे पार्ट्स की हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, कई बार होता है कि एक ही पार्ट को अलग अलग, जैसे हम अलग अलग लोगों की सुनते हैं कि कोई 6 प्रोनाउन के टाइप्स बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है, कोई 10 बताता है। इसका क्या होता है कि कई क्या होते हैं कि एक ही पार्ट को डिवाइड कर देते हैं तो वो ज़्यादा पार्ट्स बना देते हैं। कई होता है एक के पार्ट को डिवाइड नहीं करते, यानी अलग अलग नाम नहीं देते, उसी के अंदर ए बी पार्ट डाल के दे देते हैं तो वो थोड़े हो जाते हैं। ठीक है, होते यही है, पार्ट्स यही होते हैं, नाम यही होते हैं उनके। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन स्टूडेंट्स जिसमें 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप लोगों को मैंने पहले करवाया था तो वो वाली वीडियो अच्छे से देखना, उसमें कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, आपने नोट भी कर रखा होगा अपनी नोटबुक में, तो वो वाले वो अच्छे से रीड करना। जैसे कि हम पीछे वाले एग्जांपल्स हमने किए थे, उसमें आई वी जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने आप लोगों को करवाया था, ये नीचे दे भी रखे हैं, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जैसे दे रखा है। प्रोनाउन हो गया। नॉमिनेटिव केस मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट जो होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस होता है। ठीक है, तो आई जैसे हम प्रोनाउन करते हैं, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे स्पीकर यानी बोलने वाले के लिए, स्पीकर के लिए फर्स्ट पर्सन यूज होता है, लिसनर के लिए सेकंड पर्सन यूज होता है, और थर्ड पर्सन अदर पर्सन के लिए यूज होता है जो वहां नहीं होता है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, तो आई नॉमिनेटिव केस आई है, यानी अगर हमें सब्जेक्ट की प्लेस पे लगाना है मैं की इंग्लिश तो वो आई लगेगी। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और पोजेसिव केस माय नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, माइन होता है। माय तो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन हमारा माइन होता है। ठीक है, वी नॉमिनेटिव केस हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है। आई का प्लूरल वी होता है, मैं का प्लूरल क्या होता है, हम होता है, तो ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। वी अस जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। इसका आर्स होता है, पोजेसिव केस हमारा आर्स होता है, आर नहीं होता है, ये तो एडजेक्टिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन हमारा एक ही होता है, यू हो गया, और यू ही ऑब्जेक्ट होता है उसका, योर्स हो गया। अब थर्ड पर्सन में अगर किसी लड़के के लिए हमें लड़के के नाम की प्लेस पे, यानी लड़का नहीं, मेल के नाम को रिप्लेस करना है, नाउन को रिप्लेस करना, मेल नाउन को यानी पुरुष नाउन को रिप्लेस करना है, तो उसकी जगह हम ही यूज करेंगे। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पोजेसिव केस हिज होता है। अगर किसी फीमेल को नाउन को रिप्लेस करना है, जैसे हमने वहां सरला को रिप्लेस किया था, तो सरला की जगह हम शी लगाएंगे। ठीक है, राकेश, रोहन, मोहन इनको रिप्लेस करना है तो उसकी जगह हम ही लगाएंगे। ठीक है, शी हो गया, हर हो गया और हर्स हो गया। इट अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी छोटे क्रिएचर को, छोटे जीव को, जानवरों को हमें रिप्लेस करना है नाम को, तो हम इट लगा देंगे, इट, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और इसका पोजेसिव केस इट्स होता है। अब इन सब का ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल दे होता है स्टूडेंट्स। दे मतलब वे, बहुत सारे, देम हो गया और देयर्स हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर वाले में है इसमें आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस में मी और पोजेसिव केस में माइन का यूज होता है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब आगे देखिए, इसको एक बार रीड कर लेना, आपके वीडियो में आ गया होगा ये। अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस में 2 रूप हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ये माय, आर, योर, हर, देयर। पोजेसिव ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, इस नोट में दे भी दिया है, ये एडजेक्टिव होते हैं ना कि प्रोनाउन, याद रखना। और एडजेक्टिव क्या होते हैं हम कर भी चुके हैं और आगे हम डिटेल में पढ़ भी लेंगे, क्योंकि ये वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह नाउन की विशेषता देते हैं, यानी ये अकेले नहीं आते। देखो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन तो होते हैं वो नाउन को हटा के आएंगे, नाउन को हटा देंगे पूरा का पूरा, उसकी जगह पे खुद बैठेंगे। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को हटाते नहीं है, नाउन के आगे लग जाते हैं। ठीक है, बिना नाउन के उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है एडजेक्टिव्स की, और प्रोनाउन नाउन के साथ कभी आते नहीं है। ठीक है, जैसे ही इज माई फ्रेंड, अगर हम सीधा लगा देना ही इज माई और फ्रेंड ना लगाएं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो माई फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड क्या है, नाउन है,
दोस्त नाम दिया गया, किसी उसको चीज़ को नाम दिया गया, यानी वह मेरा दोस्त है। आगे समझ में, तो इज माई फ्रेंड, यहाँ माई एडजेक्टिव है, फ्रेंड के बारे में बता रहा है। दिस इज योर पेन, योर पेन के आगे लगा हुआ है, नाउन के पहले लगा हुआ, नाउन की विशेषता बता, तब ये तुम्हारा पेन है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है हमारे। हिज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी, अब देखो इसमें क्या था, हिज, हिज हमने बताया प्रोनाउन भी होता है हिज और एडजेक्टिव भी होता है, वो दोनों दो अलग अलग होता है। जैसे अगर माय और माइन की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में डिटेल में कि माय और माइन में क्या होता है। जैसे दिस इज माय पेन, और अगर माइन ये तो हो गया एडजेक्टिव, और अगर हम माइन को यूज करें प्रोनाउन को तो दिस पेन इज माइन, ठीक है। उसी तरीके से हिज दोनों होते हैं, एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। जैसे हिज को हम यूज करेंगे दिस इज हिज पेन और दिस पेन इज हिज, ठीक है। हिज वही रहेगा, बस अगर हम हिज के साथ नाउन लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और हिज को अकेला लगा देंगे तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। ओके, बाकी सबके अलग अलग हैं। जैसे अगर माय तो एडजेक्टिव हो गया, माइन प्रोनाउन, इसमें आर तो एडजेक्टिव हो गया, आर्स प्रोनाउन हो गया, योर एडजेक्टिव हो गया, योर्स प्रोनाउन हो गया। लेकिन हिज का ये कि यही तो प्रोनाउन होता है और यही एडजेक्टिव होता है, बस यूज से पता चल जाता है कि कहाँ ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है और कहाँ एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसका हर्स होता है, इट्स भी, इसका भी ऐसे ही होता है, इसके भी यूज से पता चलता है। देयर्स इसका अलग है ही, ठीक है। तो ये हो गए, ये जैसे बना के दिखा रखे हैं, हिज के यूजेस बना रखे हैं। जैसे दिस इज हिज पेन, तो यहाँ हिज एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, और दिस पेन इज हिज, यहाँ ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। निम्न वाक्य पॉजेसिव केस में प्रोनाउन के प्रयोग को दिखाते हैं। जैसे दैट हाउस इज आर्स, ये मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो इसको आप पीछे वाले वीडियो को देखना या फिर अपनी नोटबुक को चेक करना स्टूडेंट्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है कि माय क्या होता है और माइन क्या होता है, कहाँ ये एडजेक्टिव होता है और कहाँ ये प्रोनाउन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना। अब हम करते सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं, यानी जैसे पर्सनल प्रोनाउन के सिंगुलर प्लूरल दिए गए हैं। आई का प्लूरल वी होता है स्टूडेंट्स, माय का प्लूरल आर होता है। आजकल इसकी प्रोनाउंसिएशन आवर भी बोल देते हैं, और लेकिन मोस्टली मॉडर्न इंग्लिश में इसको आर बोला जाता है, ठीक है, आर। ओके स्टूडेंट्स, माय आर, माइन, आर्स, मी, अस, यू, योर, यूअर नहीं होता, योर, ओके, योर, योर्स, योर्स, यू, ये प्लूरल दिखा रखे हैं। इसके सिंगुलर यू होता है, प्लूरल भी यू ही होता है, ये प्लूरल दिखा रखे हैं सेकंड पर्सन के। थर्ड पर्सन के प्लूरल ही, शी, इट का प्लूरल दे होता है, हिज और हर का प्लूरल देयर होता है, हर्स, इट्स का प्लूरल देयर्स होता है, हिम, हर, इट का प्लूरल देम होता है। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन के हम कुछ यूज और रूल्स कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यदि एक वाक्य में अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ यूज होते हैं तो उनको लिखने का क्रम निम्न तरीका होता है। यानी अगर एक ही सेंटेंस में सेकंड पर्सन भी आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए और थर्ड पर्सन भी आ जाए, तो आप कैसे करोगे उसको? जैसे कहते हैं ना, मैं, तुम और वह साथ चले, ठीक है। तो इसका क्या रूल होता है, कौन सा पर्सन पहले लिखोगे और कौन सा बाद में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझना इसको। जैसे सिंगुलर सबसे पहले यू, उसके बाद ही, यानी अगर आप सिंगुलर, अगर सिंगुलर है एक एक चीज की, वह, मैं और तुम, एक एक पर्सन हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखोगे, यू लिखोगे, उसके बाद ही लिखोगे थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखोगे। गुड मैनर्स की दृष्टि से लिखा जाता है। इसको याद करने का तरीका 2 3 1, ओके, 2 3 1, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, याद रखना इसको। अब जैसे है यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स, ठीक है, तुम, वह और मैं पार्टनर्स हैं। और आई के साथ याद रखना, लास्ट में आई आया तो इसके साथ एम नहीं लगेगा, आर, प्लूरल होंगे ये। अगर दो ही हो, सेकेंड पर्सन ना हो, तो फिर सेकेंड पर्सन ना हो, तुम ना हो, तो थर्ड का और वन का पैटर्न रहेगा। ऐसे नहीं है कि सेकेंड और वन का रहेगा, बीच में स्किप नहीं होएगा, थर्ड वन का। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड ही are working in the same office, you and I can do this work, okay।
ये पैटर्न रहेगा, हमेशा याद रखना ये वाला। कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि ये दे दिया या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। तो अगर सिंगुलर में है, एक एक पर्सन की बात हो रही है और तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में यूज हुए हैं, तो पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ओके। अगर प्लूरल में सेंटेंस है तो फिर क्या पैटर्न होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होता है। जैसे प्लूरल हो गया वी एंड यू, वी फर्स्ट में आ गया तो प्लूरल में है तो आई तो आ ही नहीं सकता ना, आई का प्लूरल तो वी होता है, आई तो सिंगुलर होता है। वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। ओके, हम और तुम। अब फर्स्ट पर्सन वी, सेकेंड यू एंड थर्ड दे, ये प्लूरल की बात हो रही है स्टूडेंट्स। प्लूरल यही होते हैं हमारे प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी होता है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल यू ही होता है, अभी हमने पढ़ा ना। थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। ओके। यदि वाक्य में कोई गलती का संदर्भ आए या कोई भूल या अपराध का जिक्र हो या वाक्य का भाव नेगेटिव हो, सकारात्मक नहीं है, मतलब कोई अच्छी बात नहीं बताई गई है, नहीं वाली बात है, तो प्रोनाउन का क्रम 1 2 3 की तरह ही होना चाहिए। जैसे प्लूरल में था ना, ऐसे ही होना चाहिए। इसमें तो पॉजिटिव बात थी, भाई हम पार्टनर हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, हम काम कर सकते हैं, पॉजिटिव थी। अब नेक्स्ट में है नेगेटिव। जैसे आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मैं और तुम इस हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल, हानि नुकसान वाली बात हो गई है। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, तुमने और उसने पार्टी को स्पॉइल कर दिया, नेगेटिव बात है ये भी। आई एंड ही विल बैग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट, मैं और वह दुर्व्यवहार के लिए सॉरी मांगेंगे। ठीक है। यदि वाक्य में एक से अधिक अलग अलग पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उनके लिए एक ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए, तो थर्ड एम फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड एम थर्ड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन प्लूरल और सेकंड एम फर्स्ट के लिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। यदि तीनों पर्सन्स का प्रयोग हुआ तो पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा। जैसे कि यू एंड आई हैव डन आर जॉब, ये जो पोजेसिव की बात हो रही है कि तुमने और मैंने, हमारी जॉब हो गई है। ठीक है। थर्ड प्लस फर्स्ट होता है, थर्ड और फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड और थर्ड आता है, यानी सेकंड पर्सन प्लूरल बन जाएगा, सेकंड पर्सन प्लूरल होएगा। और इसमें फर्स्ट पर्सन, अगर हम प्लूरल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल होएगा। जैसे यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब, तुमने और उसने तुम्हारी जॉब कंप्लीट कर ली है, तो यू का बनेगा योर। यहाँ पे सेकंड और थर्ड यूज हुआ है, सेकंड और थर्ड यूज हुआ है, तो सेकंड पर्सन प्लूरल ये बन जाएगा, सेकंड पर्सन। ओके। अगर थर्ड और फर्स्ट का यूज हुआ है, जैसे थर्ड का और फर्स्ट का यहाँ हो गया, तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया आर ड्यूटी। आगे समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ये वाला पैटर्न। यानी यहाँ पोजेसिव की बात हो रही है, पोजेसिव जो एडजेक्टिव है ना, वो वाली बात हो रही है। और देखो इसमें यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आर ड्यूटी। ठीक है स्टूडेंट्स। कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग उस स्थिति में सिंगुलर या न्यूट्रल जेंडर में होता है। न्यूट्रल हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम न्यूट्रल वो होता है जो सबके लिए, नॉन लिविंग वगैरह के लिए यूज हो जाता है हमारा। ठीक है। न्यूट्रल जेंडर में होता है जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट के रूप में हो, न्यूट्रल जेंडर होगा। जैसे इट हम यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यूनिट की तरह न होकर अलग अलग हो तो प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द क्रू रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन, क्रू ने यानी पूरे दल ने विद्रोह कर दिया और अपने कैप्टन को मार डाला। ठीक है। यहाँ क्रू क्या है, पूरा दल, दल के लिए यूज हुआ है। और क्रू मेंबर्स भी होते हैं। क्रू अगर अलग अलग की बात करें, अलग अलग मेंबर्स की बात करें, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्रू की बात हुई तो क्रू को हमने सिंगुलर बना दिया, इट्स कैप्टन यूज किया, हमने न्यूट्रल जेंडर का यूज किया, न्यूट्रल जेंडर बना के यूज किया इसको। सॉरी, ये तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। आफ्टर 3 days द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, 3 दिनों के बाद जूरी ने अपना निर्णय दिया। जूरी क्या, पूरी कमेटी को, पूरे जज सब को मिला के जूरी, कलेक्टिव नाउन की तरह यूज कर रखा है इसको। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ मंथ, यानी फ्लीट ग्रुप जो था अपने डेस्टिनेशन पर 1 महीने में पहुंचेगा। तो यहाँ फ्लीट को एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया, एक सिंगुलर की तरह, तो इट्स हो गया। कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह प्रयुक्त है
एवं प्रोनाउन इट्स सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर में प्रयुक्त है। अब देखो, अगर ये डिवाइड हो, अलग अलग हो, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जूरी अपने विचारों में डिवाइड थी। यहाँ जूरी होगा अलग अलग जजों के लिए। जूरी क्या होती है? जजों की पूरी यूनिट को जूरी बोलते हैं, और जूरी हर मेंबर को भी बोला जाता है। तो जूरी मतलब जो सारे मेंबर्स थे ना वो डिवाइड थे। तो यहाँ जूरी के लिए अब देर यूज़ कर लिया, यहाँ जूरी के लिए हमने इट यूज़ किया था जब ये पूरे एक ग्रुप की तरह यूज़ हुआ था। तो यहाँ ये अलग अलग मेंबर्स की तरह यूज़ हुआ है, तो हमने इसके लिए देर यूज़ कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। सोसाइटी टुक द डिसीजन विदाउट लिविंग देयर सीट्स, सोसाइटी ने डिसीजन लिया अपनी सीट छोड़े बिना। तो यहाँ सोसाइटी की बात हुई, सोसाइटी के मेंबर्स की, तो यहाँ इसलिए देर यूज होगा। नहीं, अगर सोसाइटी कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होती, एक यूनिट की तरह यूज होती, तो इट्स आ जाता है यहाँ पर। ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स आउटलेज, ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। गवर्नमेंट का मतलब होगा गवर्नमेंट के मेंबर्स जो थे वो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोला जाता है इसको, गवर्नमेंट नहीं बोला जाता, गवर्नमेंट। ओके। यहाँ कलेक्टिव नाउन जूरी, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के साथ प्रोनाउन का प्रयोग एक यूनिट नहीं व्यक्त करके सेपरेटनेस यानी अलग अलग, डिवीजन इंडिविजुअलिटी यानी अलग अलग इंसान के बारे में बता रहा है। ठीक है। फोर्थ रूल है हमारा, जैसे जब दो या अधिक नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल होगा। ठीक है। जैसे ना, राम एंड मोहन वेंट टू देयर स्कूल, राम और मोहन उनके स्कूल गए, तो राम और मोहन दो हो गए, तो इसलिए उनका देर आ जाएगा हमारा। ये प्रोनाउन नहीं है, वैसे एडजेक्टिव है ये। ठीक है, यहाँ मिक्स कर दिया गया है। सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है, यहाँ देयर वर्क आएगा, हिज वर्क नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहीं तक बहुत अच्छे से रिवाइज करना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि हमारी रिवीजन चल रही है, इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से इनको देखना। ठीक है, उसके बाद शायद हमें चांस ना मिले, फिर हम अपना नेक्स्ट आगे वाला सिलेबस करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इनको रिवाइज करना, और साथ ही बुक परचेज जरूर कर लेना। ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।